आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। बहुत कम लोग बताते हैं या इनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कानून में इस प्रकार के प्रकरण बहुत कम आते हैं। आत्म अभिरक्षा, आत्मरक्षा के अधिकार। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर के धारा 106 तक भारतीय दंड संहिता में हर व्यक्ति को अपने प्राण, संपत्ति या अन्य व्यक्ति के प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, जिसे अंग्रेजी में प्राइवेट डिफेंस का भी राइट कहते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी आपको किसी के द्वारा चोट पहुंचाया जाता है, उस समय आपको किस प्रकार के अपने आत्म रक्षा के अधिकार को उपयोग करना चाहिए, जिसके संबंध में बता रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। अधूरा देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, अधूरा सुनेंगे। वीडियो पूरा सुनने से ही आपको कानून के बारे में सही जानकारी होगी। तो मित्रों, जैसे मैंने बताया कि आत्मभिरक्षा के लिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो खुद की रक्षा के लिए या दूसरे व्यक्ति की रक्षा, और तीसरा संपत्ति होता है। और इसमें महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि आत्म अभिरक्षा के उपयोग में हम कितने बल प्रयोग कर सकते हैं। अब कितना बल प्रयोग कर सकते हैं उस बारे में तो चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं मुख्य बातों को बताता हूँ। वो कौन सी परिस्थिति है, कौन सी स्थिति है जिसमें आप आरोपी से बचने के लिए उनकी मृत्यु कारित भी कर सकते हैं। तो पहला होता है ऐसा हमला जिससे यह युक्तियुक्त आशंका हो कि आपकी मृत्यु हो ही जाएगा। इस स्थिति में आपको मृत्यु कारित करने तक के अभिरक्षा का अधिकार है। दूसरा, गंभीर उपहति करने का युक्तियुक्त कारण प्रतीत होता है, उसके हमला से आपको गंभीर उपहति हो सकता है। तीसरा होता है बलात्संग या बलात्कार करने के लिए हमला करना। ऐसी स्थिति में खास महिलाओं के साथ होता है, तो महिलाओं को यह अधिकार है कि उस आरोपी को उनको मृत्यु कारित करने तक का अधिकार रहता है। इसके बाद आता है प्रकृति के विरुद्ध अपराध। अपने काम तृष्णा को पूर्ण करने के लिए प्रकृति के विरुद्ध अपराध करता है। ये पुरुषों के साथ भी हो सकता है, बच्चे के साथ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी आरोपी के विरुद्ध मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अपहरण व अपहरण, किसी आदमी का अपहरण या अपहरण करता है तो भी उसको वही अधिकार होता है। इसके बाद आता है सदोष पर विरोध करना। आदमी को ऐसे किसी कमरे में बंद कर देना और वह आदमी लोक सेवक की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आप मृत्यु कारित करने के तक अपने परिवार राइट का उपयोग कर सकते हैं। अब आता है संपत्ति से संबंधित अपराध में। उसमें भी कहाँ तक आप अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे प्रश्न यही होता है कि अपराध करने को रोकने के लिए मृत्यु कारित करने तक के कब अधिकार प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति को लूट करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करने तक अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आता है रात्रि गृह भेदन। रात्रि में आपके घर को तोड़ करके, दरवाजे को तोड़ करके, दीवार को तोड़ करके कोई प्रवेश करता है, ऐसी स्थिति में भी आपको मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और तीसरा है संपत्ति के अधिकार में, जब कोई आपके मकान को आग से जलाने का प्रयास करे, रिश्ती कारित करने का कोशिश करे, मकान या दुकान या किसी भी संपत्ति को, तो भी आपको अपने आत्मरक्षा के लिए मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है। मित्रों, इस प्रकार के अधिकार का उपयोग बहुत सोच समझ कर किया जाता है, अन्यथा आप स्वयं ही अपराधी हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आपको एक छोटे से डंडा लेकर के आपको मारने का प्रयास करता है और मारने लगता है, 1-2 डंडे मार भी देता है। ऐसी स्थिति में आपने तलवार या चाकू निकाला और उसको घोंप देते हैं, तो ये आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, सीधा सीधा हत्या का अपराध आपके ऊपर लागू होगा। इसलिए आत्मरक्षा के अधिकार को जाने बगैर उसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कानूनी तथ्य है जिसको समझना पड़ता है। उसके बाद ही आत्मरक्षा का अधिकार का उपयोग किया जाता है। ऐसे
बहुत सारे प्रकरण देखने को मिला है जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है। पुराने केस है, इंजार गुल खान ऐसे कुछ है, उसमें थाने में पुलिस वाले उसको मारते रहते हैं और वो अपने आत्मरक्षा के लिए चाकू मार देता है, जिससे पुलिस वाले की मृत्यु हो जाता है। उस समय अंग्रेजों का शासन था। प्रिवी काउंसिल ने उस हमले से बचने के लिए जो उसने उपयोग किया था उसे आत्माभिरक्षा का अधिकार माना गया। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपको आत्म अभिरक्षा के अधिकार है, अपने प्राण को बचाने का अधिकार है। लेकिन यदि वो व्यक्ति विधिपूर्ण किसी संबंध या वारंट में लेकर या कानून का पालन करने के लिए कार्य कर रहा है तो धारा 99 के तहत आपको किसी प्रकार के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो मित्रों, जब भी वीडियो को सुनते हैं कानूनी शब्द रहता है, इसलिए वीडियो को पूरा सुना करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना और कानून की सही बातों को बताना। मेरे बहनें जिनके ऊपर में कई बार अपराध होती हैं और उन लोगों में ये सक्षमता नहीं रहता कि वो अपने आरोपी से लड़ सके या बच सके। जब कभी गैंग रेप हो जाता है, पति पत्नी के सामने होता है, ऐसे ऐसे परिस्थिति आता है और अपराधी लोग जब ज़्यादा रहते हैं तो आदमी मजबूर हो जाता है और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आदमी अगर ठान ले कि मुझे अपने आत्माभिरक्षा का अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो किस प्रकार अपने अधिकार को उपयोग करूँ, तो इस प्रकार आदमी अपनी जान बचा सकता है और आत्मविरक्षा के अधिकार में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। अगर वीडियो को अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।